हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, फाइनली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से कराई गई कांस्टेबल लिखित परीक्षा के संबंध में एक इम्पोर्टेंट अपडेट जारी की गई है। सो फ्रेंड्स, आपकी भर्ती से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण एक शासन आदेश जारी हुआ है मुख्यालय की ओर से। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स, क्या नोटिस में बातें बताई गई हैं। ये जो आदेश दिया गया है ये स्पेशली आपकी जो कांस्टेबल वालों की ट्रेनिंग होनी है उसके संबंध में ये बातें बताई गई हैं। आइए देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स, क्या डिटेल्स में बताया गया है, और बात करेंगे रिजल्ट कब तक जारी होगा, आपका डीवीपीएसटी और रनिंग कब तक हो सकती है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये वो नोटिस है जो पुलिस महानिदेशक की ओर से जारी किया गया है, यानी कि डीजी उत्तर प्रदेश मुख्यालय की ओर से जारी किया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से ये नोटिस जारी किया गया है। और इसमें आप डेट देख सकते हो, ये 25 सितंबर 2024 को नोटिस जारी किया गया है। और नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। इसमें बताया गया है, विषय लिखा गया है स्थायी व अस्थायी जनपदीय व पीएससी आरटीसी से आरक्षी का आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में राजपत्रित स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करने के संबंध में। ठीक है, राजपत्रित अधिकारी होते हैं जो गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। ठीक है, गैजेटेड ऑफिसर्स को इनको बताया गया है कि इनको नोडल अधिकारी के रूप में आपकी ट्रेनिंग के संबंध में नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। इसमें बताया गया है कि अवगत कराना है कि 60,000 आरक्षी नागरिक पुलिस की भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वर्ष 2025 के प्रारंभ में इनका आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, जो आपकी रिक्रूटमेंट अभी चली हुई है वर्ष 2025 के स्टार्टिंग में ही आपकी जो रिक्रूटमेंट है इसको कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। और आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो अप्रोक्सीमेट जनवरी या फिर फरवरी में आपकी जो ट्रेनिंग है वो कम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है ये मार्च तक बिल्कुल भी नहीं जाएगी। स्टार्टिंग के 2 महीनों में ही आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बताया गया है रिक्रूट आरक्षक का जो प्रशिक्षण होगा वो निम्नलिखित स्थायी व अस्थायी, ठीक है, जनपदीय व पीएसी आरटीसी में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, जो यानी कि अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जो ट्रेनिंग सेंटर है उनकी कमी है। ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले लगभग मार्च अप्रैल में एक नोटिस जारी किया गया था, उसमें बताया गया है जितने भी ट्रेनिंग सेंटर थे उत्तर प्रदेश के उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। ठीक है, ये चीज़ें के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पीएसी आरटीसी और अन्य जो आरटीसी हैं इनके उनमें ही आपकी जो ट्रेनिंग है उनको कंप्लीट कराया जाएगा। इस प्रकार देखिए, यहाँ पर जो ज़िले यहाँ पर दिए गए हैं इन ज़िलों में ही आपकी आरटीसी और जेटीसी, ठीक है, जो भी उचित होगा वो कराया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो पीएसी वाले जो होंगे वो सेंटर यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, ये जो पुलिस अधीक्षक दिखाए गए हैं ना, बदायूं, बहराइच, बरेली, देवरिया, कासगंज, ठीक है, ये फतेहगढ़, ठीक है, गाजीपुर, मैनपुरी, मुरादाबाद, रामपुर, ये अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स बताए गए हैं यहाँ पर भी आपकी ट्रेनिंग के संबंध में जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो अलग अलग ज़िलों में ये नोटिस भेजे गए हैं, इन ज़िलों में ये नोटिस भेजे गए हैं। इनके संबंध में बताया गया है कि आगामी जो भर्ती प्रक्रिया है उसकी ट्रेनिंग जो प्रक्रिया होगी वो वर्ष 2025 के स्टार्टिंग में कराई जाएगी और विभिन्न ज़िलों में इनको कराया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, अभी ये क्या बताया गया है, स्थायी रूप से जो आरटीसी हैं ये हैं अस्थायी रूप से आरटीसी। ठीक है, स्थायी रूप से जो आरटीसी होगी प्रयागराज, बदायूं, बहराइच, बरेली, देवरिया, फतेहगढ़, गाजीपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मुरादाबाद, रामपुर, ठीक है, शाहजहाँपुर और सीतापुर, ये आपकी स्थायी रूप से जो आरटीसी है वो रहने वाली हैं। ठीक है, और अस्थायी रूप से जो आरटीसी होगी वो ये होगी। ठीक है, ये अस्थायी आरटीसी होगी। ये अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट में होंगे ये आपकी अस्थायी आरटीसी के रूप में जो ज़िले हैं इनके जो पीएसी कमांड है इनको यूज किया जाएगा आपकी रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है,
सो फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है आपकी जो रिक्रूटमेंट होने वाली है उसके संबंध में, और इसमें आपका जो ट्रेनिंग का जो आदेश है वो उसको आप मान सकते हो कि यहाँ पर नोटिस में बता दिया गया है कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो लगभग वर्ष 2025 के प्रारंभ में, ठीक है, वर्ष 2025 के प्रारंभ में आपकी जो ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि इस नोटिस के अकॉर्डिंग यदि बात की जाए तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो हमारे अकॉर्डिंग जनवरी या फिर फरवरी में आप मानकर चलिए कि आपका जो ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपका जो न्यू ईयर गिफ्ट है वो आपको जनवरी में आपको न्यू ईयर का गिफ्ट जो 60,000 पुलिस रिक्रूटमेंट होगी उसके रूप में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि यदि इस नोटिस के अकॉर्डिंग जनवरी, ठीक है, जनवरी में जिसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं जनवरी में आपकी ट्रेनिंग होगी, या फिर आप फरवरी में, ठीक है, फरवरी में यानी कि लिटिल बिट, ठीक है, फरवरी की बहुत कम संभावनाएं हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ आपकी जनवरी की ही रहने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, यदि आप जनवरी में आपकी जो ट्रेनिंग की शेड्यूल यहाँ पर जारी किए गए हैं वर्ष 2025 के प्रारंभ में ही ये चीज़ें लिखी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है और आपकी आगे की जो कार्रवाई है वो कब से कब तक होने की संभावनाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है आपकी रिक्रूटमेंट की जो आंसर की है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, फाइनल ऑब्जेक्शन भी आपने लगा दिए हैं, अब जल्द आपकी जो आंसर की है वो जारी होगी। ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट के माइंड में डाउट होगा कि आपकी जो फाइनल आंसर की है पहले वो आएगी या फिर आपका जो रिजल्ट है डायरेक्ट फाइनल आंसर की के साथ रिजल्ट आएगा। देखो फ्रेंड्स, यदि प्रीवियस रिकॉर्ड की यदि आप बात करोगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का क्या रिकॉर्ड रहा है, उसके अकॉर्डिंग जब भी आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है, आंसर की आने के लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है उसको जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और कुछ कैंडिडेट अब बोलेंगे कि जो वर्कशॉप या फिर रेडियो ऑपरेटर का जो रिजल्ट था वो अगस्त में आया था, लेकिन जो आंसर की थी वो लगभग जून एंड में आ चुकी थी, तो इसमें इतना काफ़ी इसमें बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, रेडियो ऑपरेटर की जो रिक्रूटमेंट है उसका सारा प्रोसेस अलग है। ठीक है, आप अभी इस रिक्रूटमेंट को अभी आप भूल जाइए, इस रिक्रूटमेंट में क्या चला है क्या नहीं चला है। ठीक है, इस रिक्रूटमेंट का सभी मैटर अब अलग है। ठीक है, क्योंकि अभी पता है इस रिक्रूटमेंट में अभी सीआरएल जांच चल रही है, उस जब वो तक वो जांच कंप्लीट नहीं होगी जब तक ये रिक्रूटमेंट अब आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अभी इस रिक्रूटमेंट में क्या चला हुआ है इसको आप भूल जाइए, इसका रिजल्ट कितना डिले हुआ था उसको भी आप भूल जाइए। अभी आपका जो केवल फोकस होना चाहिए केवल 60,000 रिक्रूटमेंट पर होना चाहिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस रिकॉर्ड के अनुसार यदि जब आपकी आंसर की आएगी, ठीक है, आंसर की आने के लगभग विद इन 10 डेज आपका जो आंसर जो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप अप्रोक्सीमेट मानकर चलिएगा कि अक्टूबर में ही आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो रहा होगा। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपका रिजल्ट है ये लगभग 15 से 20 अक्टूबर के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद में लगभग आप मानकर चलिए कि यदि 20 अक्टूबर तक यदि आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया जाता है, देखिए हम उस कंडीशन में बात करें यदि जनवरी में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करानी है तो उस कंडीशन में ये एटलीस्ट ये मिनिमम टाइमलाइन हो सकती है कि इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो आगे की प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकता है भर्ती बोर्ड। ठीक है, 20 अक्टूबर तक आप मानकर चलिए कि आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, 20 अक्टूबर तक रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा और लगभग 24 या फिर 25 अक्टूबर से ही आपका DVPST स्टार्ट होगा। ठीक है, DVPST स्टार्ट होने की इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, और जो आपका DVPST होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि आप सपोज कीजिए यदि कोई डिस्ट्रिक्ट है बागपत, ठीक है, बागपत डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में या फिर जहाँ पर भी पुलिस लाइन होगी वहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रयागराज के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको प्रयागराज सिविल लाइन या फिर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय में जहाँ पर भी प्रशासन को उचित लगेगा उनके हिसाब से उनको बुलाया जाएगा। तो
इसी अनुसार ही आपके जो DVPST है वो कंप्लीट होने की मैक्सिमम संभावनाएं रहेगी, क्योंकि 1,80,000 जो कैंडिडेट हैं उनको बुलाया जाएगा और इन बच्चों का जो DVPST है जल्दी कंप्लीट कराने के लिए आपका जो DVPST होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यदि आप ये चीज़ें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करोगे तब ही ये चीज़ें बहुत जल्द आपको देखने को कंप्लीट मिलेगी, अदरवाइज़ इसमें लगभग आप मिनिमम 1 महीना वेस्ट करोगे। ठीक है, तो इसके बाद में आप मानकर चलिए कि आपका 25 अक्टूबर से, यदि 25 अक्टूबर के आसपास से यदि आपका DVPST स्टार्ट होता है, ठीक है, DVPST यदि आप 25 अक्टूबर के आसपास मानकर चलते हो, लगभग उसमें लगभग आप 5 से 7 दिन की दिवाली की जो हॉलीडे है उसको भी आप एक्सक्लूड आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, एक्सक्लूड करके चलते हैं तो DVPST आपका 15 नवंबर तक, ठीक है, 15 नवंबर तक आप मानकर चलिए कि DVPST कंप्लीट हो जाएगा दिवाली को छोड़कर यहाँ पर। ठीक है, 15 नवंबर तक DVPST होने के साथ साथ पैरेलल में आपका जो रनिंग है वो रनिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट वाइज। जैसे जैसे आपका DV होता रहेगा तो आपको अल्टरनेट डे या फिर 2 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद आपको पैरेलल में आपका फिजिकल यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग आपकी जो रनिंग है और DVPST है वो कंप्लीट कराए जाने की संभावनाएं रहेंगी। और आप यदि भर्ती बोर्ड इसी कंडीशन के अनुसार काम करता है तो आप मानकर चलिए कि लगभग 20 से 25 नवंबर तक ये आपका जो DVPST है और रनिंग है वो कंप्लीट कराई जा सकती है। देखिए, इस रिक्रूटमेंट में सभी जो चीज़ें हैं वो एक टारगेट के रूप में कंप्लीट की जा रही है। ठीक है, तो आप मानकर चलिए कि यदि इसी टाइम फ्रेम में भर्ती बोर्ड काम करता है तो आप मानकर चलिए कि नवंबर एंड या फिर आप मानकर चलिए कि लगभग 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर तक आपका जो फिजिकल है उसको भी कंप्लीट करा लिया जाएगा। और 10 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर के आसपास, ठीक है, 10 दिसंबर से 25 दिसंबर लगभग 15 दिन का समय आप मानकर चलिएगा कि 15 दिन के समय के अंतर्गत आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो 10 दिसंबर से लगभग 25 दिसंबर के बीच में आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपकी जो जनवरी का यदि प्लानिंग सरकार की ओर से किया जा रहा है कि जनवरी में आपको ट्रेनिंग पर भेजना है, तो इस प्रकार से आपकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, 25 दिसंबर के आसपास जैसे ही आपका रिजल्ट पब्लिश होगा उसी के लगभग अल्टरनेट या फिर 2-3 दिन बाद ही आपका तुरंत आपका मेडिकल कंप्लीट कराया जाएगा। और लगभग आपका जो मेडिकल है वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होना है। तो आप मानकर चलिए 8 से 10 दिन में ही आपका जो मेडिकल है वो कंप्लीट करा लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने हैं तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अकॉर्डिंग आप मानकर चलिए कि लगभग 10 जनवरी तक आपका जो फाइनली सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनका मेडिकल भी कंप्लीट हो चुका होगा। और 20 जनवरी के आसपास से आपका जो नियुक्ति पत्र है वो मिल जाएगा और जनवरी एंड में आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपको JTC के लिए कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है, ठीक है, शासन की ओर से, DG मुख्यालय की ओर से, जिसमें आपकी जो ट्रेनिंग है उसके संबंध में वार्तालाप किया गया है। ये एक छोटी सी एक अपडेट थी आपके रिजल्ट के संबंधित, कब तक आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड आ सकता है और क्या टाइम फ्रेम आपकी जो भर्ती है उसमें हमारे अकॉर्डिंग हो सकती है। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।